हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक कमेंट लेंगे हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेंट है। ये कश्मीर सिंह के द्वारा पूछी गई है। इसमें सवाल है, आंसर है, वो सारी चीज़ें देखेंगे कि ये किस सवाल का आंसर जानना चाहते हैं, क्या हमें ये कुछ मतलब सलाह दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे आज इसमें। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा है, सैनी भाई लगता है आप भी वन कॉइन का उद्देश्य, जो उद्देश्य था वह भूल चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो वन कॉइन का उद्देश्य था वो आप भूल चुके हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि तो अगर पहले मैं इसी बात का जवाब दे देता हूँ कि वन कॉइन का जो उद्देश्य था वह अगर हम भूल चुके हैं तो जो उद्देश्य है वो कृपया करके हमारे साथ शेयर करें। आप इसी कमेंट के नीचे एक और कमेंट करें और उसमें बताएं कि वन कॉइन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, आपको जिस टाइम किसी ने ज्वाइन कराया था उस टाइम क्या उद्देश्य था, आज क्या उद्देश्य है, कल को क्या उद्देश्य रहेगा, सारी चीज़ें आप बताइए विस्तार से, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। लेकिन आपने अगर स्टेप अप डिजिटल इवेंट ध्यान से सुना है तो उसमें खुद बताया गया है कि वन कॉइन को इनिशियली एज एन इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रमोशन की तरह प्रमोट किया गया था। अगर आपने पूरा वो 2-3 घंटे का वीडियो ध्यान से सुना है तो आपको ज़रूर इस बात का पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देखिए। वन कॉइन का जो इनिशियल उद्देश्य था वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही था। जिन लोगों ने उस टाइम पर इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ही किया था। अभी ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। जो इनिशियली वन कॉइन डॉट ई यू की वेबसाइट थी वो इन्वेस्टमेंट ही था, आप इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और वन इकोसिस्टम ऑफिशियल जो स्टेप अप इवेंट हुआ है वो भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। आप एक बार दोबारा से वीडियो चेक करिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। दूसरी बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि चार्ट आ गया है, वह भी पेड चार्ट। तो जी हाँ, बिल्कुल चार्ट आया है और उस चार्ट के अंदर आप यूएसडीटी के साथ इथीरियम, इथीरियम के साथ बिटकॉइन, यूएसडीटी के साथ बिटकॉइन, इथीरियम मतलब क्रिप्टो करेंसी ही आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, फॉरेक्स मार्केट जो होती है वहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम की ट्रेड कुछ ब्रोकर कराते हैं। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो फॉरेन जो करेंसी होती है, जैसे यूएसडीटी मतलब जो यूएसडी है, और जो यूरो है, जो कनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चाइना का डॉलर है, इंडिया का रुपीज़ है, इनकी आपस में जो ट्रेड रहती है। इंडिया का रुपीज़ अभी ट्रेड नहीं होता, मैं यहाँ पर बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो जितनी भी नेशनल करेंसी है उन सब की एक दूसरे के साथ जो ट्रेड रहती है वही फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। कुछ ब्रोकर अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आपने अगर स्टेप अप इवेंट को डिटेल में देखा समझा होगा तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 यूरो प्लस जो अपर प्लान है वो सभी केवल चार्ट देखने के लिए हैं और कंपनी का उद्देश्य एजुकेशन देना है, ना कि आपको ट्रेडिंग कराना। तो अभी तक यहाँ पर ट्रेडिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, केवल आप एक पेड चार्ट देख सकते हैं जिसमें आपको टिप्स मिलेंगे। यानी कि आप अपने ब्रोकर पर जहाँ भी ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ पर अगर क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। और मैं दोबारा कहता हूँ कि ये चार्ट आप ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में भी चेक कर सकते हैं। कोई इसमें इतना बड़ी जो बात है या इतना बड़ा इशू नहीं है। आगे है, क्या हम चार्टे क्या इस फॉरेक्स के चार्ट को यह कंपनी, ये शब्द मैं नहीं बोल सकता, बना रही है पिछले 8 सालों से, और आप जैसे लोग जो आज भी इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हो। तो देखिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एजुकेशन बांट रही है। आपने जो शब्द यूज़ किया है ये मॉडिफाई नहीं हुआ कमेंट पे, हालांकि आपकी कमेंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने हिंदी का वर्ड यूज़ किया है इसीलिए ये कमेंट यहाँ पर बची हुई है। तो पिछले 8 सालों से और आप जैसे लोग जो इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हो, तो देखिए, प्रचार और प्रसार उसे कहते हैं जब कोई आपको कहीं पर किसी तरीके से कुछ ज्वाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप वन कॉइन, वन फॉरेक्स, वन इकोसिस्टम कुछ भी ज्वाइन करिए। तो मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। आई एम हेयर टू शेयर द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो मुझे लगता है कि ठीक है और जिन सवालों के जवाब मुझे जानने थे वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको वीडियो वैल्यूएबल लगती है इसीलिए आप देखते हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये जो वीडियो के फॉर्म में है वो करते हैं। काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि मुझे वीडियो बनाने का पैसा मिलता है,
तो मुझे बन कॉइन की तरफ से, बन इकोसिस्टम की तरफ से कभी कोई पैसा नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिलता है, चाहे वो इंडिया के चैनल हों, चाहे पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, यूएस के, कहीं के भी कोई चैनल हो, किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलता। रही बात प्रचार प्रसार की, तो कोई भी आपका प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं कर रहा। हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है तभी आप देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लगती तो आप नहीं देखते। तो ये था यहाँ पर कि हम इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, हम केवल जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको ही चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। लेकिन जो कुछ लीडर्स हैं, सो कॉल लीडर्स हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होंगे तो आपने अभी एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई थी कि बन इकोसिस्टम में अगर आप ज्वाइन मतलब बन जो स्टेप अप इवेंट है वहाँ पर बन फॉरेक्स लॉन्च होगा, उसमें आप ट्रेडिंग करेंगे। साथ ही साथ उसमें ये भी था कि जो सोफिया में, मतलब सोफिया बल्गारिया में बन इकोसिस्टम का बैंक आएगा, उसकी टेस्टिंग होगी और डील सेकर की ऐप आ रही है। ये 6-7 मतलब 10-15 पॉइंट थे, मैंने तो वो पढ़ा भी नहीं था। उसकी जब वो पोस्ट आई थी तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये सब फेक इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। और अभी मैं ग्रुप में चेक कर रहा हूँ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ या टेलीग्राम में मैं ज्वाइन हूँ, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन जो है, जो लीडर्स हैं जो उस चीज़ को मैनेज करते हैं, उन्होंने वो डिलीट कर दी है, या तो उन पर आगे से इन्फॉर्मेशन आई हो कि इसे डिलीट कर दो। यानी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी न्यूज़ बना देते हैं कि ये होगा, ये होगा। अगर ऐसा हो गया तो उसको रहने देते हैं, अगर नहीं हुआ तो उसको डिलीट कर देते हैं। अगर किसी के पास कंपनी से ऑफिशियली मेल आया हो कि हम ये करेंगे, हम फॉरेक्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप बताइए। अब मैंने अपने चैनल पर कभी ये नहीं कहा कि यहाँ पर फॉरेक्स लॉन्च होने वाली है स्टेप अप इवेंट में। एक वीडियो आई थी जिसमें वियोजा करके था और उसमें फॉरेक्स लॉन्च होगा, तो वो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्टेप अप इवेंट आ रहा है, वहाँ पर फॉरेक्स लॉन्च हो सकती है, ये होगा, वो होगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फॉरेक्स में जो लॉन्च होना था वो हुआ है, जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आने वाले टाइम में कब क्या होगा वो आने वाले टाइम में ही बताया जाएगा। आगे बात करते हैं कि अभी आप 5 से 10 साल एक्सचेंज नहीं आएगी तो कौन मूर्ख है जो इसका इंतज़ार करे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, कंपनी ने एक्सचेंज की कभी कोई बात की ही नहीं और ना ही एक्सचेंज आने की कोई यहाँ पर गुंजाइश है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है कंपनी का वो ही अलग है। अगर आप एक्सचेंज सोच रहे हैं कि अगले 10 साल में भी आएगी तो इसकी कोई गारंटी नहीं है और आपको ये हकीकत एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो बहुत चीप प्राइस में अपने कॉइन सेल कर रहे हैं। तो जो जो बड़े लीडर हैं, बड़ी मछली हैं, वो अपने कॉइन बहुत ही चीप प्राइस में सेल कर रहे हैं। उसके पीछे की कुछ सच्चाई है, उसको आप समझें, उससे क्या मैसेज कम्युनिटी में जाता है आप उसको समझें, तभी कोई डिसीजन लें। हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको चीज़ें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अभाव में ही इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप तक जो भी सही न्यूज़ रहेगी, चाहे वो किसी की अरेस्टिंग से लेकर हो, चाहे किसी को बेनिफिट से रिलेटेड हो, चाहे किसी की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो, उसको एक्सपोज करना हो, इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। तो यही था आपकी इस पूरी क्वेश्चन आंसर की जो ये एक पूरा पैराग्राफ था, इसका समाधान। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिला होगा। जो काफ़ी दूसरे लोग हैं उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं तो वो रियलिटी से रूबरू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।